तो आज हम कॉल करते हैं एक्सेस को और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लोड करवाते हैं और ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है बल्कि यहाँ पे लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मैं लेकर आता। यहाँ पे मैं इसलिए लेकर नहीं आ रहा, डाटा इसमें आईडी नेम प्राइस इमेज, हमारे पास क्या क्या आ रहा है, नेम प्राइस इमेजेस आ रहा है। इमेजेस में से फर्स्ट इमेज दिखाना, हमारे पास मल्टीपल है। अच्छा, मैं यहाँ पे डाटा गेट नहीं करता क्योंकि ये जो होगा जस्ट इसको हम पास कर रहे होंगे एक एक करके और ये प्रोडक्ट कार्ड इसमें लोड हो रहा होगा और ये प्रोडक्ट सेक्शन को हम डाटा भेज रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करेगा अभी क्योंकि है नहीं तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट्स भेजेंगे क्योंकि ये सेक्शन जो है ना ये मैं डायनेमिक रखना चाह रहा हूँ। ये सेक्शन हमारा वो उधर भी यूज़ हो रहा है, वो जो हमारा एक फ़िल्टर वाला पेज था, प्रोडक्ट्स वाला पेज था, वहाँ पे भी यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो इसको डायनेमिक रखना प्रोडक्ट्स को। तो ये जो है ये सेक्शन प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे मैं एक्सचेंज की कॉल करके प्रोडक्ट्स इसको पास कर दूँगा। तो इसके लिए मैं AI को यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे क्रिएट एक्सेस कॉल टू इस API पे, ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड सेव इनटू स्टेट एंड पास टू क्या नाम है, प्रोडक्ट्स सेक्शन कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो ये हमें कोड लिख देगा और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड आ गया और इसे मैं अप्लाई करता हूँ। चेंजेस करनी होंगी तो हम इसमें कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स की एक स्टेट बन गई। एक उसने फैच का फंक्शन बनाया, फैच प्रोडक्ट्स का एसिंक्रोनस, अवेट करवाया, उसने इसको कॉल की, रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स में से डाटा निकाला, प्रोडक्ट्स में डाल दिया और एरर पे एरर शो करवा दिया, फैच प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कॉल कर दिया और इसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास कर दी और ये प्रोडक्ट सेक्शन को अब प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और ये प्रोडक्ट इसके साथ अब रिप्लेस हो गई। ये हमारा डमी डाटा था, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट इसको पास हो गई, ये प्रोडक्ट कार्ड में आया, एक एक प्रोडक्ट मिल रही है इसको और इसमें नेम इमेज प्राइस, बस आई थिंक कोई एरर आना नहीं चाहिए। ये देखो लॉगिटेक वायरलेस माउस, मेरा ख्याल है कोई एरर आ गया है। कैन नॉट रिप्रोव रीडिंग मैप, क्या वजह है जी, प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे जो ये कह रहा है, यहाँ पे इसने पास किया इसको प्रोडक्ट्स मिली, प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई इज़ नॉट अ फंक्शन, प्रोडक्ट्स आना तो नहीं चाहिए एरर। अच्छा, एरर इस चीज़ पे आ रहा है कि यहाँ पे ये यूज इफेक्ट चलता है, वेट करता है, वेट करने के बाद रिस्पांस आता है, सेट प्रोडक्ट्स कर देता है, लेकिन खाली अरे के ऊपर इसको जाना तो चाहिए था। प्रोडक्ट्स इसको पास की, इसको मिली प्रोडक्ट्स और इसने इस पर मैप का फंक्शन लगाया और एक एक प्रोडक्ट जनरेट करवाई और प्रोडक्ट कार्ड को भेज दी। तो एरर आना तो नहीं चाहिए था क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है खाली अरे पड़ी हुई है तो खाली अरे जो है वो यहाँ पे जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं कि अगर ये यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स एंड अगर हैं तब आप ये लूप चलाओ। ऐसे नहीं यार, अब नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये पता है कहाँ पे आ रहा है एरर, लाइन नंबर 11 यही है, प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप नहीं लग रहा ना, PR स्पेलिंग ठीक है, प्रोडक्ट्स एक मिनट से
डाटा के अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती है, सक्सेस ट्रू, काउंट टू और प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने डाटा डॉट प्रोडक्ट्स ऐसे पास करना था। मैं वही कह रहा हूँ, खाली अरे पड़ी हुई है तो उसको एरर देना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये इमेजेस नहीं आ रही, अब ठीक चला है। ठीक है, इमेज क्योंकि हमारी अरे है, अरे के अंदर फर्स्ट हमने इंडेक्स दिखाना है, तो ये आप इधर आ जो सेक्शन प्रोडक्ट कार्ड, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज किधर है, ये है। ये जो इमेज है बेसिकली इसका नाम है हमारे पास इमेजेस, और इसमें अरे पड़ी हुई है, उसका फर्स्ट इंडेक्स हमने दिखाना है। इमेज भी नहीं है, इमेजेस है, और वो अरे है, उसका फर्स्ट इंडेक्स हमने दिखा देना है। ठीक हो गया। अभी इसकी सेटिंग वेटिंग हम कर लेंगे। बस इसकी जो विड्थ है, हम ज़रा विड्थ फुल राउंडेड एलजी, और हाइट इसकी हम कर देते हैं 10 करें तो कितनी आती है, 40 पिक्सल, नहीं 20 करें तो 80 पिक्सल, तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। आई थिंक ये 30 करें, या बल्कि फिक्स हाइट कर देते हैं हम 300 पिक्सल, और इसको ऑब्जेक्ट फिल कर देते हैं, फिट या फिल। अब काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो फुल रखी हुई है, हाइट इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये इस तरह हाइट में है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल हम इसे सेट कर लेंगे, यूआई के भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमने अपनी प्रोडक्ट्स शो करवा दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इमेजेस होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था जब इमेजेस लगा रहे थे, इमेजेस के अंदर मसले आते हैं, तो वो इमेजेस ही इस हिसाब से सेट की जाती हैं कि आपकी वेब के अंदर वो नज़र सही आए। अभी क्योंकि एम उठा के हम लगाए जा रहे हैं तो हाइट वेट नहीं देख रहे, तो इसलिए अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। आगे चल के हम इसको बाद में इसको तसल्ली से बैठ के सेट कर लेंगे। तो हमने ये प्रोडक्ट दिखा दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे आपको ये जो कॉल है ये हर दफ़ा करनी पड़ रही है। ठीक है, और एक्सिस डॉट गेट, या तो हम इसमें वो बना के रख लें, क्या कहते हैं, वो वेरिएबल बनाते हैं हम जो env इन्वायरमेंट की वेरिएबल बना के रख लें इसका जो, लेकिन एक्सेस का ना एक और तरीका होता है। एक्सेस का बनता है क्लाइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेस का क्लाइंट बनाते हैं। तो मैं एक्सेस की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, इसका क्लाइंट बनाने का तरीक़ेकार होता है, एक्सेस क्लाइंट इंस्टेंस आ रहा होगा यहाँ पे। इसमें इसको मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें इंटरसेप्टर्स होते हैं, किस तरीके से इंटरसेप्टर्स काम करते हैं। तो पहले हम इसकी जो है ना एक्सेस का क्लाइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना वो बड़ी अजीब होती है। बहरहाल तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको एक्सेस जनरेट एक्सेस क्लाइंट, एंड बस क्लाइंट कहते हैं इसको, फॉर नॉट ऑथ एपीआई कॉल्स। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। ये जो हमारा कोड है, अरे आजा, ये जो हमारा कोड है इस तरीके से हम इसको उठाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम, इसने नाम कुछ रखा हुआ नहीं, अच्छा यहाँ पे हम पेजेस यूटिलिटीज़ में हम एक फ़ाइल बनाते हैं API client.js। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये आपका एक फंक्शन बना रहा है API क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेस डॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रिएट क्या कर रहा है, HTTPS एग्जाम्पल वेबसाइट, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस रख देंगे, ये सर्वर का यहाँ तक का, यहाँ तक का कट करता हूँ इसको, और यहाँ पे ये रख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद टाइम आउट है ऑप्टिमल 10 सेकेंड्स, हेडर्स एक्सेप्ट जेसन और एक्सेप्ट कंटेंट, ये ऑप्शनल है। ये जो आपका क्लाइंट है एक्सपोर्ट कांस्ट कर देते हैं API क्लाइंट। अब हम जब भी कॉल करेंगे ना तो इसके थ्रू नहीं करेंगे, इसके थ्रू करेंगे।
बेसिकली ये आगे इसको यूज़ कर रहा होगा। ये बेस यूआरएल इस पर खुद ब खुद लगा देगा, टाइम आउट भी लगा देगा, हेडर्स भी लगा देगा। जस्ट हमने इसको कॉल करनी है, ठीक है। मैंने ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर दिया। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एपीआई क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब एक्सियस को मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, एपीआई क्लाइंट और आगे यही, बस इतना सा। अब आप जब भी कॉल करेंगे तो एपीआई क्लाइंट को कॉल करेंगे, एपीआई क्लाइंट जो है बेस यूआरएल खुद ब खुद अटैच कर देगा। ये ध्यान रखना कि फॉरवर्ड स्लैश इधर नहीं लगाई मैंने, इधर लगा रहा हूँ, तो दोनों तरफ नहीं लगा देनी, या इधर लगा लेनी है उधर लगा लेनी, तो मैं इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। स्लैश पीछे जो है ये यूआरएल खुद ब खुद ऐड कर देगा। टाइम आउट ऐड करने का मतलब होता है कि कितनी देर तक रिक्वेस्ट चले, उसके बाद एरर आ जाए अगर रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद ये हेडर्स ऑप्शनल हैं, वरना अदरवाइज ये ऐसे ही जारी होती है रिक्वेस्ट। हम अपना काम देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा वो आगे चल के मैं बताता हूँ। तो हमारा काम सही चल रहा है, सेम चीज़ है, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं है। की प्रॉप कह रहा है सेक्शन में, की प्रॉप मैप, और यहाँ की प्रॉप आ तो रही है। क्यों आईडी डुप्लीकेट हो गई? आईडी डुप्लीकेट होनी तो नहीं चाहिए, क्यों हो गई? लिस्ट शुड बी हैव अ यूनिक की प्रॉप प्रोडक्ट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर कह रहा है, प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर तो कोई लूप चल नहीं रहा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो कोई लूप इधर तो नहीं है ना, कोई लूप नहीं है, लूप इधर ही है। और की जो है इसको पास की जा रही है, तो इसको आना नहीं चाहिए था, हाँ आना चाहिए। आईडी नहीं है, अंडरस्कोर आईडी आता होता है पीछे से, याद है ना आपका। ये आईडी जो है ये अंडरस्कोर आईडी होता है जो मांगो डीबी से आता है, ठीक है। तो ये आपका एरर सारे ख़त्म हो गए और आपका प्रोडक्ट भी लोड हो गया। जस्ट हमने क्या किया, एपीआई क्लाइंट बनाया है, ये हमने अलहदा रख लिया। अब जब भी कभी हमें टोकन के साथ भेजना होगा ना, तो इसी के अंदर हेडर्स ऐड कर दें, एक और क्लाइंट बना लेंगे आथ के साथ, तो वो टोकन खुद ही उठा के ले जाएगा, रिक्वेस्ट के साथ खुद ही अटैच होकर जाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एपीआई क्लाइंट इस तरीके से हम बना लेते हैं, इसके साथ ये है बेस यूआरएल खुद ब खुद अटैच हो जाता है, बाकी चीज़ें भी अटैच हो जाती हैं खुद ब खुद। कोई हेडर्स में हमें कोई ऐसी चीज़ भेजनी है जो हर रिक्वेस्ट के साथ भेजनी है, जैसे हम टोकन भेजेंगे, ठीक है, लेकिन वो दूसरी रिक्वेस्ट होगी, ये है सिंपल रिक्वेस्ट, वो होगी हमारी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट। तो अभी के लिए हमें सिंपल रिक्वेस्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, इस एपीआई क्लाइंट को, और आगे वही गेट पोस्ट सब कुछ लगेगा। अब एक्सेस यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, एक्सेस हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली और उसका एक क्लाइंट बना लिया, एक इंस्टेंस बना लिया, ठीक है, एक कॉपी बना ली। उस इंस्टेंस को अब हम आगे यूज़ करेंगे जब भी हम कॉल करेंगे। तो अब हमें अगर हमारा सर्वर की पोर्ट शोर्ट चेंज होते हैं, जैसे एक जगह पे चेंज करना है और हमारी हर चीज़ चेंज, और इसको भी हम क्या करते होते हैं, फिर उसमें रख सकते हैं, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अच्छा, ये हमारा काम हो गया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऐड टू कार्ट करें तो हमारे पास ऐड टू कार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई ऐड टू कार्ट हो गया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये यूटिल्स के अंदर मैंने रखा है, यूटिल्स के अंदर नहीं गया, ये यूटिल्स के अंदर होगा, मूव किया मैंने, यस ये कह रहा है कि पास अपडेट करने हैं, मैंने कहा हाँ कर दो अपडेट। तो ये यूटिल्स के अंदर पड़ी हुई छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ हम इसमें रख लेते हैं। अच्छा, यूटिलिटीज़, यूटिल्स का मतलब है, और क्या करने लगा था मैं, होम पेज पे जहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेक्शन में, प्रोडक्ट कार्ड में जहाँ पे ऐड टू कार्ट होता है, डिस्पैचर, यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन मैसेज दिखाना है कि सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट का एक फंक्शन बना रहा हूँ अलहदा से, ठीक है। तो ये बटन जो है, ये जो है ये इसको कॉल करेगा, ये इसमें से जस्ट ऐड टू कार्ट, और ये डिस्पैचर इसमें चला जाएगा आपका, ठीक है। डिस्पैचर जाएगा, इसको कॉल करेगा, और इसके बाद यहाँ पे आपका मैसेज शो होगा ऐड टू कार्ट। ये यूज़ तो हो रहा है, ये नाम सेम हो गए। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट, ये नाम बना देता हूँ,
सेव कॉपी किया मैंने, ये बटन इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन फिर आगे डिस्पैचर को कॉल करके ये जो प्रोडक्ट आ रही है इसको कार्ट में ऐड कर देगा वो स्टेट में। यहाँ पे हमने मैसेज शो करवा देना, मैसेज इसका शो सक्सेस मैसेज ऑफ RD component here after successfully product added in cart। अच्छा, यहाँ पे इसकी अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो आपने क्या करना है, एक मिनट मैं इसको पहले अप्लाई कर लें। अप्लाई हो गया ऑन डिज़ाइन से बटन रेट और उसके साथ सक्सेस नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट सक्सेस। और ये हम इसको सेव करते हैं और पहले देखते हैं कि इसमें आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, ये इस तरीके से आ रहा है, नोटिफिकेशन वाला कंपोनेंट उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका बॉटम राइट, तो इसको आप टॉप सेंटर कर देता हूँ या टॉप राइट कर देता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो क्लिक किया मैंने, तो क्लिक किया, टॉप राइट नहीं है इस तरह, इसी को कहते हैं, इसके नाम क्या है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, अगर इसकी ये ख़त्म हो जाए ना तो आपने क्या करना है, एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कमांड L करता हूँ। तो यहाँ पे ना ये आ रहा है आपका क्या कहते हैं, कौन सा आप इसका यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करोगे तो सोनेट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये डीप सीक पे मैं चला गया, तो ये फिर दोबारा इसने मुझे कुछ दे दी, अब पता नहीं ये कब ख़त्म करता है। तो बहरहाल प्लेस दिस नोटिफिकेशन इन टॉप राइट कॉर्नर, तो टॉप राइट ही है, राइट के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हुए यार, क्या करते हो तुम लोग। ठीक हो गया, प्रोडक्ट एडेड, iPhone 15 हैज़ बीन एडेड। और ये क्या कर रहा है, इसका टाइटल भी उठा रहा है ना, आईफोन क्लिक करते हैं, iPhone 6 Max, वो देखो टाइटल भी उठा के बता रहा है आपको प्रोडक्ट एडेड। ठीक हो गया, ये आपके प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाए। इसमें टाइमर जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए तो बेहतर है, बहरहाल चलने देते हैं। तो आपकी ये प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। अब इन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे शो करवाते हैं इस कार्ट के अंदर, ताकि अपना जो है ना प्रोसेस कंप्लीट करें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरी 7 प्रोडक्ट्स ऐड हैं। तो होगा क्या कि अगर सेम प्रोडक्ट अगर ऐड करता है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगर कोई सेम नहीं है प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है तो उसकी फिर नई प्रोडक्ट ऐड हो। फर्ज करो iPhone 15 मैंने 2 दफ़ा ऐड कर लिया, तो वो 2 प्रोडक्ट ऐड नहीं होंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अभी हमने अपना जो ऑर्डर्स और इस तरह की वो जो है ना, अभी हमने वो चीज़ भी नहीं बनाई, अभी हमारा बैक एंड भी इनकम्प्लीट है। तो अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट्स गेट किए हैं, और आई थिंक और कौन कौन से APIs हैं, यूज़र्स की API साइनअप है, और प्रोडक्ट क्रिएट और प्रोडक्ट ऐड है, क्रिएट और ऑल प्रोडक्ट्स है। अभी हमने डिटेल वाला भी नहीं बनाई हुई, अभी हमने जो कार्ट के आइटम्स ऑर्डर ऐड होगा वो भी अभी हमने नहीं बनाया। तो सारा कुछ बनेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देख लो आपके कितना टाइम लगता है, और अगर ये हम AI के बगैर कर रहे होते तब कितना टाइम लगना था। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें महीनों लग जाते हैं, और एक बंदा नहीं कर रहा होता, ये तो हम ही कर रहे हैं और घंटा दे रहे हैं उसको, वो सारा दिन 8-8 घंटे लगे होते हैं। तो अब हम इसमें डिटेल पेज पे चलते हैं और इसको सेट करते हैं। तो हमारे पास पेजेस, और इसमें है शॉपिंग कार्ट डिटेल पेज, ठीक है। तो हम AI का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें नेम, कैटेगरी हमारे पास नहीं है, प्राइस, क्वांटिटी, कलर, साइज, इमेज। अब ये क्वांटिटी जो है ना ये हमारे केस में है नहीं, तो क्वांटिटी की जो है ना ये खुद से ऐड करवानी पड़ेगी हमें। इस जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, जो स्टेट में हम प्रोडक्ट रखवा रहे हैं, रिडक्स के अंदर अगर आप कार्ट की स्टेट में जाओगे तो इसको एक प्रोडक्ट को ओपन करो, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये इमेज ये हमने ना प्रोडक्ट पूरी की पूरी ऐड कर दी। बेसिकली इसमें हमें तरीके से ऐड करवानी चाहिए थी इसमें, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इमेज की, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, इमेज की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, और ये काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही हैं, हमें वो चीज़ें ऐड करवानी है जो यहाँ पे हम शो करवाएंगे। इसमें एक इमेज शो करवा रहे हैं, ये कैटेगरी आ रहा है तो कैटेगरी हमारे केस में नहीं है, हम ख़त्म कर देंगे। कलर और साइज़ ये भी हमारे केस में नहीं है, ये भी ख़त्म कर देंगे। तो इमेज चाहिए हमें, टाइटल चाहिए, उसकी प्राइस चाहिए एक की, और क्वांटिटी चाहिए। तो हम ये जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं, बल्कि इसको हम इस हिसाब से इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, तो मैं आता हूँ, कहाँ पे था, प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जो ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा है इसको डायरेक्ट ऐड ना करे, इसको ऑब्जेक्ट बना के ऐड करे। तो मैं एआई को कहता हूँ कि भाई ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ड अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बेस पे आप यहाँ से प्रोडक्ट्स में से चीज़ें निकालो और फिर उसको ऐड टू कार्ट करो। तो हम इसको एंटर करते हैं। अब ये बार बार ये चीज़ें मैं खुद से भी कर सकता था, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता चले कि आपने कैसे बताना होता है इसको। तो मुझे भी नहीं आइडिया, बस एक जहन में एक चीज़ आ रही है कि इस तरीके से मैं इसे बताऊँ तो मे बी मुझे ये अच्छा रिस्पॉन्स करे। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, देखो ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसने क्या किया, कार्ट प्रोडक्ट बनाई, ओरिजिनल प्रोडक्ट में से उसने आईडी निकाला, यहाँ पे रख दिया, अंडरस्कोर आईडी आएगा ये, ठीक है, और नेम निकाला, ठीक है। कैटेगरी हमारे पास नहीं है तो हम इस कैटेगरी नहीं है ना हमारे पास, कैटेगरी हमारे पास नहीं है, एपीआई कॉल करें, क्योंकि कैटेगरी की जगह हमारे पास ब्रांड था तो हम इसका ब्रांड रख देते हैं। तो कैटेगरी की जगह हम इसका नाम रख देंगे ब्रांड, ठीक है, और कैटेगरी हो जाएगा ब्रांड। प्राइस ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, लेकिन ये प्राइस जो है ना, यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ेगा। चेक कैसे लगाना पड़ेगा कि हमारा जो मॉडल है बैकएंड में, डिस्काउंटेड प्राइस भी है ना हमारे पास, मॉडल प्रोडक्ट मॉडल। तो डिस्काउंटेड प्राइस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, तो हम इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट इसका होगा 0, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसका 0 होगा। क्यों कि अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हर चीज़ डिस्काउंट पे तो नहीं होगी ना, तो अगर हम किसी चीज़ की डिस्काउंटेड प्राइस नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्राइस होगी 0, उसकी बेस पे हम चेक लगाएंगे। सेव करते हैं तो इस मॉडल में, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने इधर, यहाँ पे देखता हूँ क्या सबकी डिस्काउंटेड प्राइस है, किसी एक की मैं ख़त्म करता हूँ। कहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, ये जो प्रोडक्ट आ रही है ना आईफोन 15, इसकी जो प्राइस है ना वो मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट प्राइस। अब मैं यहाँ पे जब ऐड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे चेक लगाऊंगा। अब मैं चेक ये लगाऊंगा कि अगर डिस्काउंट, क्या है की का नाम, प्रोडक्ट मॉडल डिस्काउंटेड प्राइस, अगर डिस्काउंटेड प्राइस ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है, आपने इस डिस्काउंटेड प्राइस को यूज़ करना है इस प्राइस की जगह जो कार्ट में ऐड हो रही है, एल्स आपने जस्ट प्राइस को लेना है। हमारे पास इस प्रोडक्ट की डिटेल में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है और एक प्राइस आ रही है। अगर तो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस ग्रेटर देन 0 है, यानी उसमें ऐड है कोई प्राइस, डिस्काउंट दिया हुआ है हमने, तो आपने इस प्रोडक्ट प्राइस जो रखनी है वो डिस्काउंटेड वाली रखनी है, अदरवाइज आपने इसकी रियल प्राइस रखनी है। ये चीज़ बताई है यहाँ पे मैंने, ठीक है। क्वांटिटी 1 फर्स्ट टाइम ऐड हो रही है तो क्वांटिटी 1 होगी। कलर, इसका प्रोडक्ट कलर हमारे पास नहीं है तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ भी हमारे पास नहीं है तो इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक दफ़ा इनको ना आने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना वो नीचे वो सारा लूप लगा हुआ है, तो इमेजेस के अंदर फर्स्ट इमेजेस उसने उठा ली, बस ठीक है। सेव करते हैं और अब हम इसमें कार्ट में ऐड करते हैं। होम पे आता हूँ, दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि मेरी स्टेट जो है वो नल हो जाए सारी। तो अब मैं इसमें ऐड करता हूँ
15 थी, ये ऐड करता हूँ और ये ऐड करता हूँ, 2 प्रोडक्ट ऐड की मैंने। कार्ट के अंदर 2 प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का आईडी, नेम, ब्रांड, प्राइस 300 और जो दूसरी थी उसकी प्राइस 250, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है, अब ये आईडी कौन सी आई है पहले तो ये देखनी पड़ेगी ना, आईफोन 15 300, ये आईफोन 16 की ऐड हुई है, 16 मैक्स 250, क्योंकि हमने वो ना प्रोडक्ट सारी क्योंकि कॉपी पेस्ट की हैं तो पता भी नहीं चल रहा। डिस्काउंटेड प्राइस आ गई और इसकी आईफोन 15 आईडी है D38, D35 है, D38 तो 300 आ गई ना, ठीक आ गई ना। डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, इसकी ओरिजिनल प्राइस आई है, ठीक है। और जिसकी डिस्काउंटेड प्राइस पड़ी हुई थी 250, उसकी वो डिस्काउंटेड प्राइस 250 आई है। ये हमारा काम सही चल रहा है। और इमेज भी देखो, फर्स्ट इमेजेस आ गई। अब आप आ जाओ, यहाँ पे हमने कार्ट में ऐड कर लिए, यहाँ पे अब ये चीज़ सेट करते हैं। प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट के पेज पे ये हैं वो डाटा जो हमने पास करवाना है, स्टेट में रखा हुआ है इसने, तो यहाँ पे हम एक्सेस की कॉल करते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स इसने बनाई हुई हैं, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और ये इसने कूपन कोड की स्टेट बनाई हुई है, इसको मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ ऐसे। और ये हैं वो कार्ट आइटम्स, और ये कार्ट आइटम्स हमारे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये कार्ट आइटम्स कहाँ से आएंगे। इस टाइम पे ये कार्ट आइटम कहाँ पड़े हैं, ये जब हमने प्रोडक्ट ऐड की थी कहाँ जा रही है, ये हमने एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड की, कहाँ गई है, स्टेट में। वो जो स्टेट हमने बनाई हुई है, ये आपने रिडक्स के अंदर जो कार्ट वाली स्टेट बनाई थी कल हमने, उधर चली गई ना ये प्रोडक्ट, ये 3 हो गई अब इधर। ये कार्ट वाली स्टेट में क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे शो करवाना है, ये तो अभी डमी डाटा रखा हुआ है ना इस शॉपिंग कार्ट वाले पेज में। तो ये कार्ट के आइटम्स कहाँ से आएंगे, ओ यार पहले सिंपल बता दो ना, स्टेट में से आएंगे। अब गेट करके कैसे करके लाना है वो हमने देखना है। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, बल्कि ये कंट्रोल Z करके ये हमें स्टेट में पास करवानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं इसको खाली कर रहा हूँ, ये स्टेट हमारी खाली है। तो जैसे ही इधर आएगा यहाँ पे डायरेक्ट करवा दूँ, नहीं मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें अगर कार्ट स्टेट में से डाटा सेट गेट करके लाना होता है तो कौन सा हुक यूज़ करते हैं, डिस्पैच सेलेक्टर में से, डिस्पैच और सेलेक्टर में से कौन सा हुक यूज़ करते हैं स्टेट में से डाटा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए बता भी रहा हूँ कि डेट में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट वाला था भाई, डिस्पैच तो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो कॉस्ट सॉरी इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, ये वाला हुक है ना हमारा जो स्टेट में से गेट करेगा। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट कार्ट स्टेट कार्ट, या बल्कि ऐसे करता हूँ कार्ट इज इक्वल टू, तो यूज़ सेलेक्टर, और इसके अंदर हमें मिलती है स्टेट, और इस स्टेट में से हमने निकालना है स्टेट डॉट क्या नाम है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा आपका रिडक्स में कार्ट स्टेट, और उसमें से कार्ट स्टेट और उसमें से कार्ट, ये हमारी वो अरे निकल के इसमें आ जाएगी। और ये हम अरे पास कर देते हैं इसको। ये जो यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना, इसकी तरतीब ऐसे रखनी है। तो देखते हैं कोई एरर आता है हमारे पास कि नहीं। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये लो, बाकी सारा काम हमारा हुआ पड़ा है। रिफ्रेश करूँगा तो एरर नहीं आना चाहिए, खाली है, कोई आइटम नहीं है, 0 आइटम्स इन द बैग। ठीक है, मैं जाता हूँ होम पेज पे,
यहाँ से मैं 1-2 प्रोडक्ट ऐड की मैंने और कार्ट पे क्लिक किया तो ये 2 प्रोडक्ट। अच्छा जी, 2 प्रोडक्ट इन द बैग, ठीक है। आईफोन 16 ठीक है। कलर डिफ़ॉल्ट ये जो हमने ऐड किया हुआ ये हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको वैसे चलने देते हैं। क्वांटिटी का काम हमने देखना है, एक $200 की है, एक $250 की है, एक $300 की है। यहाँ पे देखो इसका बन रहा है टोटल $550, $4 यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, $46। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब इसको देखते हैं, ये डिस्काउंट, ये वेरिएबल्स कुछ रखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे कार्ट आइटम्स, ये वाले कार्ट आइटम्स, ये स्टेट जो चल रहा है ना, तरतीब जो चल रही है वो ऐसे चल रही है। पहले 7 नंबर चलेगी लाइन, ये कार्ट में से प्रोडक्ट उठाएगी और स्टेट को दे देगी, स्टेट फिर आगे काम कर रही है। तो कार्ट आइटम्स, उसमें कुछ रिड्यूस लगाया हुआ है। रिड्यूस का मतलब होता है यहाँ पे ये सम करवा रहा है टोटल को। ये आप ऐसे कैसे अब रख लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता। तो $5 हम डिस्काउंट दे रहे हैं और टोटल में से जो सब टोटल बन रहा है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करवा के इसको टोटल बना रहे हैं। उस टोटल को आप यहाँ पे कहीं पे शो करवाया जा रहा है, यहाँ पे। अच्छा जी, लूप कहाँ चल रहा है? यहाँ पे लेंथ शो करवाई जा रही है कार्ट आइटम्स की, कितनी लेंथ है, कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं इसमें। इसके बाद इसकी प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी, ये टेबल बन रहा है, आई थिंक टेबल नहीं है, डिव्स लगाई हुई हैं। और ये आपका कार्ट आइटम पे मैप लग रहा है और ये आईडी जगह अंडरस्कोर आईडी ही है क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज कर दिया। और ये इमेज आ गया, ये नेम आ गया, ये आपका आइटम कैटेगरी आ गया। अब कैटेगरी नहीं है हमारे पास, है ब्रांड, हम ब्रांड बना के लाए हैं इसे। तो ये हम यहाँ पे ब्रांड करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये शो हो रहा होगा। तो रिफ़्रेश करना पड़ा मुझे, होम पे जाते हैं, एक आधा प्रोडक्ट। अभी हमें परसिस्ट भी करवा सकते हैं इसमें, परसिस्ट वाला इसमें ज़रा टेक्निकल होता है अच्छा खासा, तो अभी मैं उसको नहीं देख रहा। तो एप्पल ये ब्रांड, आईफोन 15, कलर, मेड, साइज़ वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए जाने देते हैं। असल हमारा काम है ये क्वांटिटी वाला, ये प्रॉपर चल रही हो। तो ये फंक्शनैलिटी मैंने इससे बनवाई थी, तो इसने उम्मीद है कि सही बना के दी होगी। हम करके देखते हैं। क्लिक किया मैंने, लो सारी ठीक चल रही है। क्या स्टेट में क्वांटिटी भी अपडेट हुई है हमारी? इसमें क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। प्रोडक्ट 2 को किया मैंने, 1 को किया है ना, तो इसकी क्वांटिटी अभी 1 पड़ी है, इसकी क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। ये स्टेट अपडेट हो रही है लेकिन हमारी उस कार्ट के अंदर जो स्टेट पड़ी है ना वो अपडेट नहीं हो रही। तो पहले क्वांटिटी वाला देखेंगे कर क्या रहा है। तो क्वांटिटी वाले बटन्स किधर हैं? ये साइज़ आ गया, आइटम प्राइस आ गया, ये अपडेट क्वांटिटी, अपडेट क्वांटिटी, आइटम डॉट आई आइटम क्वांटिटी -1 और +1। तो अपडेट क्वांटिटी पे आते हैं। तो ये क्या करता है, आईडी लेता है उसका, ठीक है, और न्यू क्वांटिटी ली इसने, और अगर लेस देन 1 है तो ये रिटर्न कर रहा है, यानी कुछ भी नहीं चला रहा। तो सेट कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम डॉट मैप आई डी डॉट आई और आइटम्स क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी, यहाँ पे ये तो सही हो रहा है लेकिन स्टेट अपडेट नहीं हो रही हमारी। तो उसके लिए हमें डिस्पैचर लगाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये जो काम है ना अपडेट क्वांटिटी वाला, ये काम हमें करना पड़ेगा स्टेट में जाके, ये वाला काम। तो क्योंकि हमारी यहाँ पे तो अपडेट हो रही है, ये जो लोकल स्टेट है, ये लोकल स्टेट है हमारी, ये हमारी है लोकल स्टेट। यहाँ से हमने देखो ग्लोबल स्टेट से डाटा उठाया और ये लोकल स्टेट को दे दिया। लोकल स्टेट तो हमारी सही काम कर रही है लेकिन जो ग्लोबल स्टेट है ना उसमें क्वांटिटी अपडेट नहीं हुई, वहाँ पे क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए क्योंकि प्रोसीड जो होगा ना उस ग्लोबल स्टेट के बेस पे करेंगे हम। और मेरा ख्याल है वैसे हमें लोकल स्टेट वहाँ पे अभी हमने चेंजेस और भी करनी पड़ेंगी, कार्ट के अंदर ना और भी चेंजेस करनी पड़ेगी अगर हमने ग्लोबल स्टेट के साथ चलना है। सोचने दो मुझे ज़रा थोड़ा सा। यहाँ पे हमें अगर ग्लोबल स्टेट के साथ चलना है ना तो यहाँ पे टोटल प्राइस भी रखनी पड़ेगी हमें, ये वाली 795, और हमें क्वांटिटी के साथ इसका कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी सारी। ठीक हो गया। तो अब मैं ग्लोबल स्टेट, ये जो कार्ट की क्वांटिटी है ना ये वाली अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शनैलिटी, ये हमें वहाँ ग्लोबल स्टेट में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्लाइस। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ, स्लाइस ओपन करता हूँ अपनी,
ये मैं जो बैक एंड है इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ स्लाइस की तरह, हमारी रिडक्स कार्ट स्लाइस। तो ये ऐड टू कार्ट अभी रीसेट भी करना है, रिमूव भी करवाना है अभी। तो यहाँ पे मैं अपडेट क्वांटिटी यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है जी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ख़त्म करता हूँ। अच्छा जी, अपडेट क्वांटिटी क्या कर रही है, ये आपकी कोट्स लगे, सेमीकोलन लगेगा। अपडेट क्वांटिटी आईडी लेती है और न्यू क्वांटिटी लेती है, और कार्ट आइटम्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टेट डॉट कार्ट, स्टेट डॉट कार्ट के इस लोकल इस जो स्लाइस है इसकी स्टेट में जो कार्ट की वैल्यू पड़ी हुई है उसके ऊपर मैप लगे और एक एक आइटम आए, और जो आईडी बराबर होती है तो उसकी क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी और ये ऐड हो जाए। तो ये आपका, इसको अब यहाँ से हम कर देंगे एक्सपोर्ट अपडेट क्वांटिटी को, ठीक है। और शॉपिंग कार्ट पे जाके हमें अब यहाँ पे डिस्पैचर भी यूज़ करना है, यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पे हम इसका कॉस्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है। और ये वाला फंक्शन भी लेके आना है हमें, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश कार्ट स्लाइस, और इसमें से हमने इंपोर्ट करना है अपडेट क्वांटिटी को, ठीक है जी। इस अपडेट क्वांटिटी को अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपडेट क्वांटिटी इन ग्लोबल स्टेट। तो इसका नाम रख लेते हैं अपडेट क्वांटिटी, अपडेट ग्लोबल स्टेट क्वांटिटी। इसमें आएगा आपका कॉस्ट के साथ बनाएंगे इसको, कॉस्ट एक फंक्शन बनाया मैंने, डिस्पैचर यूज़ होगा और ये डिस्पैचर कॉल करेगा अपडेट क्वांटिटी को, और यहाँ पे दो चीज़ें भेजेगा, आईडी और न्यू QTY यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, आईडी और न्यू QTY, ये दो प्रॉप्स लेगा, और ये एरो फंक्शन है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये अपडेट क्वांटिटी आपका चलेगा ये वाले पे, ये ठीक हो गया। ये अब कॉल करेगा इसको और ये भेजेगा आईडी और न्यू क्वांटिटी, आईडी और क्वांटिटी, और ये डिस्पैचर कॉल करेगा अपडेट क्वांटिटी को जो कि आपकी है स्टेट, और स्टेट में आईडी और न्यू क्वांटिटी और कार डॉट मैप, और इसमें आइटम डॉट क्वांटिटी। आई थिंक मेरा ख्याल है कि सही चलेगा हमारा काम। रिफ़्रेश करते हैं तो एक प्रोडक्ट डाल के लाते हैं कार्ट में, तो ये दो प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। तो कार्ट में गया मैं, और स्टेट में हमारे पास यहाँ पे अब देखते हैं क्वांटिटी 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 2 करता हूँ, तो एरर आ गया हमारे पास। एरर देखते हैं क्या है जी, सेट कार्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, सेट कार्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ पे आया है, कार्ट स्लाइस में 20 पे, कार्ट स्लाइस में 20 पे सेट कार्ट आइटम। अच्छा ये फंक्शन कॉल नहीं करना, ये होगा आपका कार्ट डॉट मैप, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, आई थिंक स्टेट डॉट कार्ट इज इक्वल टू दिस, ऐसे देखते हैं। अब दोबारा खाली हो गई, होम पे आते हैं, ऐड टू कार्ट, कार्ट पे आया, मैं क्लिक किया मैंने, फिर एरर है। तो स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ द स्टेट जो डिफाइन नहीं है, अच्छा सॉरी, ये स्टेट लेगा भाई, और ये लेगा, गलत कर रहे हैं हम, ये लेगा एक्शन, ठीक है। और ये न्यू क्वांटिटी जो है वो होगी हमारी एक्शन डॉट
पेलोड डॉट ID, सॉरी QTY किस नाम से भेज रहे हैं, किस नाम से भेज रहे हैं हम इसको, न्यू QTY ये नाम से भेज रहे हैं। तो ये होगी आपकी एक्शन पेलोड डॉट न्यू QTY, अगर रिटर्न होती है ठीक है, और ये QTY न्यू QTY ये आपका होगा एक्शन पेलोड न्यू QTY, और ये क्वांटिटी और इज इक्वल टू स्टेट डॉट कॉट डॉट मैप आइटम। तो आई थिंक ठीक है, देखते हैं। होम ऐड टू कार्ट, ID इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे 71 आइटम स्टेट डॉट कॉट डॉट मैप, इस स्टेट के ऊपर मैप लगा, स्टेट डॉट कॉट डॉट मैप ID नॉट डिफाइंड, वाई नॉट डिफाइंड, रिडक्स में आया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट, कार्ट स्टेट ID है तो सही, हाँ, देखना पड़ेगा। तो अपडेट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू स्टेट, ठीक है, यहाँ पे इसको अपडेट क्वांटिटी करवाते हैं। क्या गलती कर रहे हैं जी, स्टेट और एक्शन ली, एक्शन में पेलोड न्यू क्वांटिटी रिटर्न आया, स्टेट डॉट हाँ एक्शन डॉट पेलोड अंडरस्कोर ID, ये ID आपका ये वो होगा जो कि ये वाला, ये ID आपका वो जो यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर स्टेट के अंदर दो चीज़ें रख के भेज रहे हैं ना, ये हम गलती कर रहे हैं, बस ठीक हो गया। ये फंक्शन है अपडेट क्वांटिटी वाला, जब ये कॉल होता है दो चीज़ें भेजता है, अपडेट क्वांटिटी वाला एक ID भेजता है इसको, और एक न्यू QTY भेजता है। तो ये हमने चेक लगाना है कि किस के ID को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर आइटम का ID, ये जो लूप लगा इसका ID बराबर होता है वो जो पीछे आया उसका ID से, तो उसकी क्वांटिटी आपने अपडेट करनी है, बस ये काम है यहाँ पे ये। और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इंशाल्लाह अपना काम ठीक होगा। ठीक है, कार्ट में आए और यहाँ पे हमारे पास प्लस किया हमने, ठीक हो गया। तो कार्ट के अंदर आपकी क्वांटिटी जो है वो नहीं बढ़ी। दोबारा क्लिक करता हूँ, अपडेट क्वांटिटी चला, लेकिन स्टिल जो है क्वांटिटी अपडेट नहीं हो रही, क्वांटिटी अपडेट नहीं हो रही। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये जो पास हो रही है ना वैल्यूज़, ये क्या हैं। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग ID और न्यू QTY जो आ रही हैं, ये क्या भला आ रही हैं, इसको हमें थोड़ा सा और हमें जब एक से ज़्यादा हमें पास करनी हो ना डिस्पैचर को, ये एक्शन को, ठीक है, तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे क्वांटिटी दिखाई जा रही है, वो क्वांटिटी दिखाई जा रही है आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी थी, वो जो बटन्स हैं, ये प्राइस, अपडेट क्वांटिटी दिखा किधर रहे हैं ये बटन्स, ये आइटम डॉट क्वांटिटी, तो ये अपडेट नहीं हुई थी। दोबारा चलते हैं, आते हैं इधर, ऐड टू कार्ट किया मैंने, ठीक है, स्टेट में आया और यहाँ पे प्लस किया मैंने, तो ये प्राइसिंग अपडेट हुई या नहीं हुई, जस्ट क्वांटिटी अपडेट हो गई, ठीक है, क्वांटिटी अपडेट हो गई, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हुई। वाई, क्यों नहीं हुई? अब मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमारी ये जो स्टेट है ना, ये सही तरह से अपडेट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर स्टेट अपडेट होती है तो कंपोनेंट्स री रेंडर होने चाहिए, और री रेंडर होने चाहिए आपको नई जो है डाटा के साथ चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया, अभी देख लेते हैं हम, ये भी देख लेते हैं। एक्शन प्रोवाइड हुआ, हमने यहाँ पे आया, ये हम डाटा ला रहे हैं वहाँ से, और
ये हमने क्वांटिटी अपडेट कर दी कार्ट की, कार्ट के अंदर क्वांटिटी अपडेट हुई, तो कार्ट की कार्ट स्लाइस में कार्ट में ये आईडी और इसको हमने किया 2, ठीक है। ये प्राइस भी अपडेट करनी है इसकी। अच्छा मसला क्या है, चलो इसको मैं अभी यहीं तक रोकता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए हम यहाँ पे रोकते हैं इसको। व्यू की हद तक हमने देख लिया इसको, तो इसका मैं देख लेता हूँ कि डिटेल में। तो